हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा गर्मियों में कैसे करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही सरल है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में सिर्फ आपको अपने मन में यह मानना है कि लड्डू गोपाल जी आपके घर के ही सदस्य हों और बहुत ही सरल विधि से आप बहुत आराम से सेवा कर पाएंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है, मैं स्नान कर लिया है और अब मैं अपने ठाकुर जी को उठाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेते हैं। तो देखिए, छोटे से नन्हे से ठाकुर जी सोते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं छोटे से बच्चों की तरह मैं घंटी बजा के या ताली बजा कर भी लड्डू गोपाल जी को उठा लूँगी। तो देखिए, इसी तरीके से हम बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे और अब हम ठाकुर जी को जल पिलाएंगे। जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, लगभग इसी तरीके लड्डू गोपाल जी की भी दिनचर्या होती है। जैसे हम लोग उठते ही जल पीते हैं, इसी तरीके लड्डू गोपाल को भी जल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी को भोग में तुलसी डालना जाता है। चाहे जल हो, चाहे आप कुछ भी खिलाएं पिलाएं, तुलसी दल जरूर से डालें। बाद में हम लड्डू गोपाल जी को दूध पीने को देंगे। तो देखिए, दूध में भी मैंने तुलसी दल लिया है। आप चाहें तो ठाकुर जी के पास ही आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए, उसके बाद आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। और ये दूध पीने के बाद इस दूध से मैं चाय भी बना लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी दे देती हूँ। तो घर में जैसे आप दूध यूज करते हो, इसी तरीके से इस दूध को हम यूज कर लेंगे प्रसाद के स्वरूप में। और इसके बाद मैं ठाकुर जी के लिए स्नान की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले तो ठाकुर जी के लिए वस्त्र निकाल लेते हैं। तो देखिए, गर्मियों में ठाकुर जी को या तो आप कॉटन की पोशाक पहना सकते हैं या नेट से बने हुए जो पोशाक होती हैं वो पहना सकते हैं, यानी कि हल्की फुल्की पोशाक पहनानी है जिससे उन्हें ज़्यादा गर्मी न लगे। जिस तरीके से कपड़े हम पसंद करते हैं, इसी तरीके से कपड़े पहने। तो साथ ही ठाकुर जी की श्रृंगार के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए होगा, मैं पहले से ही निकाल के रखती हूँ ताकि स्नान के बाद मुझे ज़्यादा समय ना लगे और तुरंत ठाकुर जी का श्रृंगार कर दूँ। ठाकुर जी के स्नान के लिए जिसे रोज़ाना ठाकुर जी का स्नान करेंगे। अब देखिए, हमने ठाकुर जी को ले आए हैं और ठाकुर जी का जिस बर्तन में हम स्नान कराते हैं उसी बर्तन में हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा तुलसी पत्र और फूल हम डाल देंगे। फिर ठाकुर जी को हम इसी थाल में विराजमान करेंगे और फिर इनका हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए गर्मियों में तो ठाकुर जी को नॉर्मल जल लिया है और जल में थोड़ा सा फूल, चंदन, गुलाब जल डाल दीजिए जिससे हमारे ठाकुर जी को ठंडक प्रदान होती रहे। अगर आपके पास स्नान कराती हैं तो ताज़ा जल आप ले सकती हैं, तो आप इसको भी स्नान में डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए, मेरा ठाकुर जी का स्नान का जल तैयार हो गया है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम ठाकुर जी का कराएंगे स्नान। कोशिश करिए कि जब ठाकुर जी को स्नान कराएं तो अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जो अंगूठा होता है ना, वो बल का सूचक होता है। अब देखिए, स्नान करने के बाद कान्हा जी को सॉफ्ट से टॉवल से पोंछ देंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा स्नान और हो चुका है श्रृंगार करेंगे। मैंने पहले से ही पोशाक ठाकुर जी की निकाल के रख ली है। ये वाली पोशाक मैं वाइट कलर की पहनाऊंगी ठाकुर जी को। और ज़्यादा श्रृंगार मैं नहीं करूँगी, हल्का सा माला मैं पहना दूँगी और जो है बिग मैं पहना दूँगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो मैं विग नहीं लगाती हूँ ठाकुर जी को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद मैं ठाकुर जी को इत्र की सेवा दूँगी। फिर आप देख सकते हैं मैं ठाकुर जी को अब इसके बाद इनको बाँसुरी, इनके
सिंहासन पे मैंने विराजमान करके बांसुरी दे दी है और तिलक मैंने लगा दिया है। अब मैं ठाकुर जी को आईना ज़रूर दिखाती हूँ ताकि उन्हें पता लगे कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है, तो सुंदर हुआ है ना ठाकुर जी का श्रृंगार। इसके बाद ठाकुर जी को विराजमान मैंने कर दिया है आप आसन पर। तो अब हम करेंगे इनकी पूजा। सुबह की पूजा में ठाकुर जी के सामने हम अभी धूप दीप जलाएंगे। तो पहले मैं ठंडा पानी रख दी हूँ गगरी का ठाकुर जी का, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से डालिए। कुछ भोग हो तो पहले आप भोग लगाइए। साथ ही जो भी फूल आपके पास हो आप चढ़ा दीजिए। फूल नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप जानते ही होंगे कि ठाकुर जी को शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। तो गर्मियों में जो फ्रूट आते हैं उनका भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सभी चीज़ों का भोग आप अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। शीतलता मिलती है ठाकुर जी को। और साथ ही जो घर में बिना प्याज लहसुन का भोग बनाया उनका भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का भोग बनता है तो कोई बात नहीं, फिर आप ठाकुर जी को फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर आप प्यार से चीनी और रोटी का भी भोग लगाएंगे ना तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी चीनी रोटी से भी प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ में ये देखिए मैंने गोपाल जी की आरती कर दी है। तो जल के लिए मैंने यहाँ पर ठंडा ठंडा जल भी रख दिया है मटके का, इसमें तुलसी दल डालकर, और यह जल मैं ठाकुर जी के पास रख दूँगी। और मैंने जल और मिश्री को पूरे दिन ठाकुर जी के पास ही रखती हूँ। बाल स्वरूप में जल भी जब भी भूख लगेगी लेकिन खा लेंगे, ऐसा मेरा भाव होता है। तो आज क्योंकि अभी खाना नहीं बना है तो अभी पूजा के टाइम पर मैं जो भी भोग मेरे पास रहता है मैं ठाकुर जी को लगा देती हूँ। फल फ्रूट मिठाई या माखन मिश्री उनका भोग बाद में जो खाना बनेगा तब खाने का भोग लगा दूंगी। तो तुलसी हमें ज़रूर रखते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम यह गर्मियों में सेवा करते हैं। बहुत ही सरल विधि से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा है। जैसे जैसे भाव आपके मन में उत्पन्न करेंगे ठाकुर जी इसी के अनुसार आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे। जो भी भाव आएंगे आप उन्हें ठाकुर जी का आदेश समझ के और ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य, अपने घर का मुखिया समझे। बस इतनी ही काफ़ी है ठाकुर जी की सेवा में। इतना अगर आप मानेंगे तो अपने आप सेवा होती चली जाएगी। हो सकता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी सेवा करते हो ठाकुर जी की। मैं बहुत सरल सेवा करती हूँ और वही विधि मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। और कमेंट में श्री राधे लिखना मत भूलिएगा।